बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। रेस्टोरेंट स्टाइल इमली की चटनी किस तरह से बनाई जाती है कि इसका टेस्ट एक तो बहुत मज़े का हो, दूसरा ये पतली ना हो, और थर्ड इसमें किसी किस्म की कॉर्नफ्लावर की स्मेल ना हो। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डिटेल में आपसे ये सभी कुछ डिस्कस भी करती जाऊँ, साथ साथ हम रेसिपी भी बनाते जाएं। इस मज़ेदार सी चटनी को आप हर तरह के स्नैक्स और चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पैन में हमने 1 लीटर पानी डाला है और गुड़ का एक पीस है, अगर आप इसे तोड़ लेंगे ना तो ये 3 टेबलस्पून बनेगा। इसके साथ ही 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने चिली फ्लेक्स डाल दी, यानी अधकुटी लाल मिर्च। इसमें इमली की चटनी को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए इसमें खुश्क अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सूंड भी कहा जाता है। आधी चाय की चम्मच, अगर आपके पास ये ना हो ना तो आपने इसमें आधी चाय की चम्मच सफ़ेद मिर्च डाल देनी है। इमली को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, ये 5 खाने वाले चम्मच है। पानी में उबाल आ चुका है, सो हम हीट को लो करते हैं, इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। बीच बीच में किसी वक्त आप चम्मच भी चला सकते हैं। इस तरह से इमली की गुठलियों पे जो भी गूदा होगा ना पानी में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल लो हीट पे पकते से 15 मिनट हो चुके हैं। सो हम इसमें से ना जो चम्मच जिसे हम पकोड़े वगैरह निकालते हैं ना, जाली वाला चम्मच, उससे सभी गुठलियों को हमने निकाल लिया है। इसके साथ ही कॉर्नफ्लावर से मतलब मैं आपको बताऊं कि आधा कप पानी में हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे ज़्यादा आपने कॉर्नफ्लावर नहीं डालना। कॉर्नफ्लावर डाल लेने के बाद इसमें एक बार अच्छी तरह से चम्मच चला देते हैं ताकि इमली की सॉस के साथ ना कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए। साथ ही बिल्कुल लो हीट, इतना आपने कर दी नहीं जैसे चावलों को ये बिरयानी को दम देते हैं हम हीट के रखते हैं ना, उतनी। और ये देखिए 8 से 9 मिनट तक जब ये धीरे धीरे लो हीट पे पकेगा तो इसमें कॉर्नफ्लोवर का जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और देखें हीट हमने ऑफ़ कर दी थी 8 से 9 मिनट के बाद, और एग्जैक्टली 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखें इस तरह से गाढ़ा है। फूड कलर सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, हमने इसलिए इसमें फूड कलर शामिल नहीं किया। आप चाहें तो एक आध ड्रॉप इसमें रेड या फिर ऑरेंज फूड कलर का शामिल कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में 1 से 2 हफ्ते तक रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी रहे। आपने इसे एयर टाइट जार या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना है। इस नाचीज़ को सहर रफ्तार की अपनी स्पेशल दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।